कल अपन ने जो पढ़ा था थोड़ा सा उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। आइए, देखें यहां पे ध्यान से। कल अपन ने देखे थे गेम, और गेम में हमने कहा था बहुत सारी गेम हैं, ठीक है, और खेल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि खेलों को ध्यान से ना खेला गया तो फिर जिंदगी का भी खेल हो जाता है। नहीं है, इसलिए खेल बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो पेपर में अभी क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। और खेलों में सबसे बड़ा खेल जो हमने खेला था वो था कौन, ओलंपिक। कौन सा खेल, तो कल अपन ने शुरुआत करी थी ओलंपिक की। हमने कहा था ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, खेल है। और क्यों दुनिया का सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि इसमें दुनिया के लगभग सभी देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। सभी देशों के खिलाड़ी, मैक्सिमम देशों के, तो मैक्सिमम देशों के खिलाड़ी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और केवल एक खेल नहीं कि क्रिकेट भर हो, हॉकी भर हो, क्रिकेट तो अभी शामिल ही नहीं है, शामिल कर रहे हैं, बल्कि कहा जाता है कि कई देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं और कई प्रकार के क्या होते हैं, खेल। तो कई प्रकार के खेल होते हैं। इस खेल में कोई नगद धनराशि तो नहीं दी जाती, लेकिन हर खेल में जो भी खिलाड़ी होते हैं, हर खेल में 3 सर्वश्रेष्ठ क्या चुने जाते हैं, खिलाड़ी। लंबी कूद हुई, उसमें भी 3 सबसे अच्छा प्रदर्शन। निशानेबाजी है, उसमें भी 3 सबसे अच्छे प्रदर्शन किसने किया। और जो 3 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, इन तीनों को दिया जाता है पदक। क्या दिया जाता है, और पदक में फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक आने वाले को गोल्ड मेडल क्या दिया जाएगा, स्वर्ण पदक। क्या दिया जाएगा, स्वर्ण पदक। सेकंड रैंक वाले को सिल्वर मेडल, सिल्वर यानी रजत पदक। क्या दिया जाएगा, रजत पदक। और थर्ड रैंक वाले को क्या दिया जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल। क्या दिया जाएगा, कांस्य पदक। तो ये 3 पदक मिलते हैं। पैसा तो उसके बाद मिलता है, जब वो व्यक्ति पदक जीत के कहां पहुंचता है, भारत, फिर मिलने दो पदक, फिर मिलने दो पैसा। भारत सरकार ने तय कर लिया कि 1 करोड़ देंगे, एमपी ने तय कर लिया कि 10 लाख देंगे, उत्तराखंड ने कहा 50 लाख देंगे, रेलवे ने कहा हम नौकरी देंगे। इस तरीके से पता चला कि पदक जीतने के बाद यहां तक पहुंचते पहुंचते जो उसके पास 50 लाख रुपए नहीं था, वो करोड़ों में खेलने लगता है, ठीक है। तो ये गोल्ड मेडल मिलता है, दूसरा सिल्वर मेडल मिलता है, और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, ठीक है। तो ये पदक उसे दिए जा सकते हैं। शुरुआत इसी में अपन ने करी थी कि इन खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो इन खेलों का जो प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था कब, 776 ईसा पूर्व में। कहां पर, तो यूनान का एक शहर था, कौन, ओलंपिया। कौन था, और ओलंपिया शहर में शुरू होने के कारण इन खेलों का नाम ओलंपिक पड़ा। क्या नाम पड़ा, ओलंपिक। तो ये क्वेश्चन भी आता कि ओलंपिक नाम कैसे पड़ा, तो ओलंपिया शहर से शुरुआत हुई, इसीलिए नाम क्या पड़ा, ओलंपिक, ठीक है। फिर कहते हैं आगे जाने वाले समय में एक राजा थे रोम के, क्या नाम था, थियोडोचोम, ऐसे कुछ नाम था। रोम के राजा ने कब, 394 ईस्वी में इन खेलों का आयोजन बंद करा दिया। तो 394 में यह खेल बंद कर दिए गए। रोम के पहले राजा ही महाराजा होते थे भाई, वैसे लोकतंत्र तो था नहीं, तो इसी तरीके के राजा महाराजा थे, और उन राजा महाराजाओं ने इन खेलों का आयोजन बंद करा दिया। फिर दोबारा शुरुआत कब हुई, यानी ये खेल कहलाते हैं प्राचीन ओलंपिक। कौन कहलाते हैं, प्राचीन ओलंपिक। यदि आधुनिक ओलंपिक की बात करें, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत मानी जाती है कब से, 1896 से, और ये शुरुआत हुई थी एथेंस से। कहां से हुई थी, एथेंस कहां है, वर्तमान में ग्रीस। पहले इसी को कहते थे ग्रीक, पहले, और यूनान। पहले क्या था, यूनान, आए थे यूनानी,
हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं भारत आने वाले विदेशी व्यक्ति ईरानी, यूनानी, याद है? तो यही है यूनानी, यहीं से आए थे। कौन आया था? सिकंदर, याद है? सिकंदर कहां से आया था? यूनान से। तो यही पहले यूनान था, इसी का नाम पड़ा फिर ग्रीक, अब कहते हैं ग्रीस। और वर्तमान में ग्रीस की राजधानी भी है क्या? एथेंस। ठीक है, तो 1896 में एथेंस में हुए। इसका जनक कौन है? शुरुआत किसने करी? नाम बताओ। पियरे डी कोबर्तियन। किसने करी? पियरे डी कोबर्तियन। नाम क्या है? पियरे डी कोबर्तियन। ये है इनके जनक। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक यही है। जब शुरुआत हुई 1896 से, तो ये कहा गया कि हर साल इन खेलों का आयोजन होगा। हर 4 साल में इन खेलों का आयोजन होगा। तो कितने साल? हर 4 वर्ष बाद इन खेलों का क्या किया जाता है? आयोजन। लेकिन अभी तक के इतिहास में 3 ऐसे मौके आए। हमने इसलिए कल डेट लिखवाई थी ताकि ये याद हो जाए कि कब कब हुए। तो कब हुए? 1900 में। कब कब इन खेलों का आयोजन नहीं हो सका? तो कारण था 1916, दूसरा 1940 और तीसरा 40-44 में इन खेलों का आयोजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पहली बार? क्योंकि इस समय फर्स्ट क्या चल रहा था? वर्ल्ड वार। कब से कब तक चला? 1914 से 1900। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण 1916 के खेल नहीं हुए। पहली बार इतिहास में 1916 के ओलंपिक नहीं हुए। नहीं तो कितने साल में होते थे? 4 साल। फिर कहते हैं 1940 आया। 1940 और 44 यहाँ पे चल रहा था सेकंड वर्ल्ड वार। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। कब से कब तक? 1939 से 1945 तक। इसके कारण सेकंड वर्ल्ड वार के कारण 40 में और 44 में भी इन खेलों का आयोजन नहीं। तो अभी तक के इतिहास में 3 बार। एक और मौका आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया, वो था 2020। ये होने थे टोक्यो में। कहां होने थे? और यही वो मौका था जब पूरे देश में फैल गया था क्या? लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते थे, देश तो छोड़ो, हाथ बात मिलाना तो छोड़ो, इकट्ठे घर में नहीं होते थे, कमरे में नहीं बैठते थे, नहीं है, दूर दूर रहते थे। क्या पता कौन बाहर से आया और क्या हानि पहुंच जाए। तो कहते हैं कि टोक्यो जो थे ये भी पहले लग रहे थे कैंसिल हो जाएंगे, बाद में आईओसी ने निर्णय लिया कि नहीं होंगे और फिर इन खेलों का आयोजन 2020 की जगह 2021 में हुआ, लेकिन हुआ, कैंसिल नहीं हुए। तो ये 20 के माने जाएंगे, हुए कब? 21 में, मतलब अगले खेल 4 साल बाद होंगे। तो 20 से 4 साल मतलब 2000, ना कि 2021 से 4 साल, क्योंकि ये खेल 20 की हैं और 24 में होंगे। नहीं तो 21 से 4 साल हो जाएंगे तो फिर 25 पहुंच जाएंगे। तो ये 2024 में होंगे। तो हर 4 साल में होते हैं। फिर हमने कहा था बाकी तो गेम ठीक है, लास्ट के हमें 3 खेल याद रखना है। पहले खेल याद रखना है, पहले हुए 1896 में। कहां पर हुए? एथेंस में हुए। फिर और कहा जाए तो अभी कौन से? 31 में। कौन से? कब हुए? 2016 में। कहां पर हुए? रियो डी जेनेरियो। कहां हुए थे? रियो डी, कहां है ये? ब्राजील में है। कहां है ये? ब्राजील में। अगले कौन से नंबर के? 32वें नंबर के। कब हुए? 2020 में। हुए 2021 में। कहां? टोक्यो जापान। कहां हुए? टोक्यो जापान में हुए। ठीक है। और अगले कौन से? 33 में। कब? 2024 में। कहां होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे। कहां होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे। अगले कौन से? 34 में। 2028। याद हो गया हो तो ठीक, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वैसे याद नहीं हुआ यदि यूएसए तो कोई बात नहीं, लेकिन हो ही गया फिर तो याद नहीं हो गया। चलो हो गया तो अच्छी बात है। फिर एक है, कई बार हम जो चीज नहीं करना चाहते तो वही हो जाता है।
ठीक है, तो 2028 में कहां होंगे? यूएस में। तो ये 4 हमें गेम याद रखना है। अब हमें यहाँ जो रिजल्ट लिखना है वो लिखना है मुख्य रूप से टोक्यो का। कहां का? क्योंकि अभी हाल ही में कहां हुए हैं? टोक्यो में हुए। और हमारा क्या रिजल्ट रहा उसको भी देखना है इसमें। ठीक है, अभी तक अपन ने कितने पदक जीते और लास्ट में टोक्यो में क्या रहा उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो इन खेलों के बारे में और बात कर। इसमें एक कमेटी कल अपन ने देखी थी, कौन, क्या नाम था? IOC। पूरा नाम? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी? याद हो गई ये डेट की रटनी पड़ी? 1800, क्योंकि 96 से खेल हुए तो ये बनी कमेटी पहले, तो 94 में बनी। मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय है लुसाने। कहाँ है मुख्यालय? लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? थॉमस बैच। कौन है अध्यक्ष? थॉमस बैच अध्यक्ष है। ये क्या काम करता है? पूरे ओलंपिक खेलों से संबंधित नियमों का निर्धारण करना, उन नियमों को लागू करना, ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां होगा ये सब तय करना, ओलंपिक खेलों का प्रबंधन, कंट्रोल, मैनेजमेंट, ये सारी चीजों का काम कौन करता है? IOC। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, इसको भी देखा था। फिर इसी ओलंपिक में अपन ने देखा था एक ध्वज भी होता है। क्या अपन ने देखा था? एक सफेद सिल्क के कपड़े से बना, इसका क्या होता है? फ्लैग, ध्वज होता है। ठीक है, व्हाइट होता है और काय के कपड़े का बना होता है? सिल्क के कपड़े का बना होता है, जिसके बीच में 5 रंगीन चक्र बने होते हैं। एक चक्र होता है ब्लैक, दूसरा एक होता है नीला, तीसरा एक होता है पीला, एक होता है लाल और एक होता है हरा। कैसा होता है? हरा। 5 रंगीन चक्र होते हैं। ब्लैक अच्छे से दिख नहीं रहा है ना? चलो, तो ब्लैक रंग, अब ये 5 रंगीन चक्र होते हैं जो 5 महाद्वीपों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जिसमें से काला चक्र, कौन सा चक्र किसको प्रदर्शित करता है? अफ्रीका को। किसको करता है? जिसमें से हरा चक्र किसको? नीला है। कैसा है ये? नीला है। कैसा है ये? नीला। किसको? नीला चक्र यूनान को। यूनान कहां से आ गया? यूरोप को। किसको? पीला चक्र एशिया को। पीला चक्र किसको? एशिया को प्रदर्शित करता है। हरा चक्र, हरा चक्र प्रदर्शित करता है ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। और लाल चक्र, लाल चक्र प्रदर्शित करता है अमेरिका को। हमने कहा था दुनिया में सबसे खतरनाक देश आज है कौन? और अमेरिका का निशान काला होता है, लाल होता है। अपन दोस्ती मानते हैं और दोस्ती का चिन्ह पीला होता है। तो एशिया पीला, अफ्रीका को कहते ही हैं क्या? अंध महाद्वीप, तो उसका कैसा हो गया? काला। यूरोप का कैसा? नीला। और ऑस्ट्रेलिया हरा भरा। तो ये हो गया एक ध्वज। फिर इसमें अपन ने एक बात और करी थी, उसकी फ्लेम की। कौन सा? क्या होता है? एक इस तरीके से मसाल होती है। क्या होती है? और इस मसाल को कहां से जलाया जाता है? अच्छा, ये फ्लैग की शुरुआत कब से करी थी? इसकी डेट तो बताओ। 1913 में। किसके द्वारा? पियरे डी कुबर्तियन के द्वारा शुरुआत की गई। और अगले ओलंपिक में अपन ने फहराने का प्रयास, अपन ने नहीं, IOC ने, अपन ने किया था। अगले ओलंपिक में सोच रहे थे इसे फहराएंगे, मतलब 13 में हुए तो अगले ओलंपिक 14 में होने थे, लेकिन 16 में, लेकिन 16 के ओलंपिक नहीं हो पाए। कारण? तो फिर कब हो पाए? यानी पहली बार याद करना, इसी शुरुआत हुई थी 1913 में, लेकिन पहली बार 1920 के
ओलंपिक खेलों में इसको फहराया गया। ओलंपिक खेलों में फहराया गया। ये हुए थे एंटवर्प में। कहा हुए थे? एंटवर्प। एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम। कहाँ है? बेल्जियम में। तो यहाँ ये पहली बार इनका फहराया गया था। अच्छा, इसकी शुरुआत ओलंपिक फ्लेम मसाल की शुरुआत कब हुई थी? तो मसाल की शुरुआत की गई थी आईओसी के द्वारा 1928 में। उद्देश्य क्या है इसका? खिलाड़ियों को खेल के प्रति कहां से जलाई जाती है ये? हेरा नामक मंदिर से। कहां से? हेरा नामक मंदिर से। कहां है ये? यूनान में। काय से जलाई जाती है? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से इसको जलाया जाता है और फिर जलाने के बाद विभिन्न देशों से होते हुए और ये पहुंचाई जाती है जहां पर इनका क्या होना है? आयोजक स्थल तक इसे पहुंचाया जाता है। जहां वही ग्रीस आए, वही यूनान आए और वही ग्रीक आए। तब ग्रीस, ग्रीक समय रहते बदला। पहले नाम यूनान था। जब अपन देखते हैं कि सिकंदर महान आया था तब यूनान था। फिर बाद में जब धीरे धीरे डेमोक्रेसी हुई तो उसी को नाम पड़ गया फिर ग्रीक। क्या पड़ गया? और बाद में अभी नया नाम है ग्रीस। और इसी की राजधानी तो है एथेंस। इसी की राजधानी क्या है? एथेंस। ठीक है। तो ये आयोजक स्थल तक पहुंच जाए। जैसे अभी कहाँ होना है आयोजन? 2024 में पेरिस। तो ये यहां से जलाई जाएगी। हेरा नामक मंदिर यूनान से कई देशों में पहुंचाई जाएगी ताकि लोगों को, अपने यहां भी पिछली बार आई थी सचिन तेंदुलकर, दिल्ली में लेके मसाल से 2-3 किलोमीटर तक आगे रिले दौड़ हुई थी। ठीक है, उस मसाल को लेके ताकि ये कहा जाए कि ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं, सब लोग एकदम तैयार रहें। तो अपने यहाँ भी आई थी पिछली बार ये मसाल, आ भी सकती है और नहीं भी। और रूट देखा जाता है कि किस रूट में कौन से देश पड़ रहे हैं, वहां घुमा दिया जाए। जरूरी नहीं कि हर देश में ही पहुंचे। ठीक है। और जहां पे फिर होना है, मान लो होना है इस बार पेरिस, तो पेरिस पहुंचा दी जाएगी। ठीक है। तो ये होती है ओलंपिक मसाल। फिर इसी में अपन ने और क्या देखा?